हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि ढेरों स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, नए नए स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स, बच्चों के प्रश्न, बच्चों के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत समय से बच्चे मेरे से लगातार पूछते रहते हैं कि सर हम क्या क्रेडिट कार्ड के द्वारा शेयर्स खरीद लें, क्रेडिट कार्ड से लोन लेके शेयर खरीद लें, ATM से विड्रॉ करके शेयर खरीद लें, क्या हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें? क्रेडिट कार्ड कई लोग कहते हैं खतरे की चीज़ है, कई लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड जिसने बनवा लिया उसने अपनी कहते हैं दिक्कत को बुलावा दे दिया। इस तरह की ढेरों बातें लोग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड करते हैं। तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर क्रेडिट कार्ड बनवाएं या ना बनवाएं। अब देखिए कितना डेलिकेट, कितना महत्वपूर्ण विषय मैंने अभी निकाल भी लिया है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये विषय है। मैंने कोई पॉइंट छूट ना जाए, मैंने आपके लिए डेटा के साथ खास पॉइंट लिख लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं ना संवेदनशील, सेंसिटिव इशू है। संवेदनशील मैडम कह रही है संवेदनशील, बिल्कुल यार, मैम को प्रणाम है। संवेदनशील यानी सेंसिटिव इशू है जिस पर हर चीज पे चर्चा होनी चाहिए, कोई चीज नहीं बचनी चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट बताएं, ये सेंसिटिव इशू है कि नहीं। अब सबसे पहले मैं बताता हूं भाई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल क्या चाहोगे। पहले मैं ये बताऊं क्रेडिट कार्ड की कमियां बताऊं या क्रेडिट कार्ड के फायदे बताऊं? चलो ऐसा करते हैं, पहले हम क्रेडिट कार्ड की चर्चा करते हैं भाई इसमें कमियां क्या है, फिर बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, फिर हम कहते हैं अगर क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो दिखते क्या है। मतलब सारी बातें मतलब डिटेल में एक एक बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहली परेशानी क्रेडिट कार्ड की होती है कि लोग ना ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, जिसको अगर देसी भाषा में कहूँ अपनी औकात से ज़्यादा की खरीदारी या अपनी औकात से ज़्यादा की उधारी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बांध लेते हैं। पहली चीज़ आपको समझनी है, जब बैंक से आप लोन लेते हैं ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लोन फॉर प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन भी लेते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के द्वारा क्रेडिट लिए गए से बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने तो सुना है, हालांकि मैंने सारे क्रेडिट कार्ड्स पे कभी मैंने क्रेडिट कार्ड पे लोन ली नहीं है, ना मैंने ओवर स्पेंडिंग करी, पर मैंने सुना है एक आध बार पेनल्टी लगी, उसकी चर्चा करूंगा। पर मैंने सुना है इनका इंटरेस्ट रेट जो है 24 से 36% पर एनम तक चला जाता है और कंपाउंडिंग करो तो कहते हैं और भी ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कभी भी क्रेडिट कार्ड को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। मैं आपको इसका लाइव किस्सा बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनको क्रेडिट कार्ड उन्होंने बनवाया, उनको चस्का लग गया। वो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट उन्होंने स्पेंडिंग शुरू कर दी। वो कोई बिजनेस कर रहे थे, उसके लिए जितनी परचेजेस करते थे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट करते थे, और अब क्या हुआ, बिजनेस भी नहीं चला, उनका काम धंधा भी नहीं चला। अब उन्होंने क्रेडिट कार्ड की EMI आई, उसका उन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो साला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पेनल्टीज, दुनिया भर की चीज़ें लगकर इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया कि वो परेशान हो गए। अब जो आगे की दुखदरी बात सुनिए कि उसके बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया, उसके द्वारा अपना क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाया और बाकी पैसे से रिलेटिवली एक छोटा घर खरीदा, तब जाके कान पकड़े कि क्रेडिट कार्ड से छुटकारा मिला। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, जो मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसको उधारी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी आपके पास पैसा हो तभी यूज़ करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उतना ही मैं क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट बताऊंगा पहली बार, बड़ी अच्छी बात है। तो पहली बार तो आप ये समझ के, फिर दूसरा, क्रेडिट कार्ड को कभी भी ATM पे यूज़ नहीं करना चाहिए। जब क्रेडिट कार्ड को आप ATM पे यूज़ करके कैश विड्रॉ करते हैं तो ना जाने अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड के अलग अलग चार्ज हैं, पर मोटा काफ़ी सारे चार्जेस लग जाते हैं। तो वो आपके लिए बड़ा ही पेनफुल यानी दुखदायी हो जाता है। इसके अलावा हिडन चार्जेस, भाई साहब क्रेडिट कार्ड में कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं। मैं आपको किस्सा बताऊं, मैंने HDFC बैंक का मुझे फ़ोन आया, हम जबकि हमारी तो क्रेडिट स्कोर बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि मैडम का रिगैलिया मैं भूल गया, रिगैलिया था ना, रिगैलिया कार्ड था जो बड़ा पॉपुलर कार्ड है, बड़ा अच्छा कार्ड है, वो उन्होंने बना दिया मैडम का ज़बरदस्ती कि बनवा लो, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे, आपके तो हमारे साथ अच्छे, आपका तो बड़ा अच्छा क्रेडिट स्कोर है, ये हुआ कोई चार्ज नहीं लगेंगे, उन्होंने कह दिया। पर जब साल ख़त्म हुआ तो चार्ज लग गया। अब भैया हमने कॉल किया, हमने कहा अपना क्रेडिट कार्ड वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। नहीं चार्ज तो सर देना पड़ेगा। मैंने कहा ये कोई बात हुई, जब आपने कहा था कोई चार्ज नहीं लगेगा, हमने 10 बार कहा था, हमने तो बनवाना भी नहीं था।
मेरा भी बना हुआ था पहले से। मैंने कहा वो तो लाइफ टाइम फ्री बना हुआ है, ये दूसरा आपको चिपका दिया, हम तो कोई परचेजिंग एक भी नहीं करी इसके साथ, आप चेक कर लो पूरा साल। उन्होंने चेक किया, कोई परचेज नहीं करी। भाई जब इसको बंद कर दो, कैंसिल कर दो। मैंने जब उनको 2-3 बार डांट लगाई और मैंने कहा भाई आप ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली फिर मेरा क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल फीस थी वो कैंसिल कर दी, सब चार्जेस हटा दिए और वो लाइफ टाइम फ्री कर दिया। अब हमने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड में कर लिया और उनसे फ़ोन पे भी कंफर्म कर लिया। तो अब अगर मान लो, मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैंने नहीं देखा होता तो भाई साहब मेरे तो 4 लग जाते। मैं तो ऑटो पे में लगाया था, ऑटो में चले जाते, तो ध्यान ही नहीं जाता। कई बार लोगों को पता नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड में इतने सारे हिडन चार्जेस लग जाते हैं, वो बेचारे चुपचाप पे कर देते, उनको पता ही नहीं चलता। तो ये सब समस्याओं के चलते क्रेडिट कार्ड कहते हैं भाई साहब एक खतरनाक चीज़ है। ये जो है 2 धारी तलवार है, ये एक चाकू की तरह है। चाकू को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपकी उंगली कट जाएगी, और गलत से करोगे तो ज़्यादा उंगली कट जाएगी भाई साहब, रोते पड़ते रह जाओगे। और सही इस्तेमाल करोगे, ठीक से इस्तेमाल करोगे तो सब्जियां प्यारी प्यारी कटेंगी, शेपफुल कटेंगी, टेस्टी कटेंगी, खाने का भी मज़ा आएगा और नशा आ जाएगा। आप कह रहे हो सर बात तो सही है, पर अब फ़ायदे क्या हैं इसके? अब मैं आपको फ़ायदे गिनवाता हूँ। अब जो मैं जो प्रैक्टिकली वो फ़ायदे बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। पहली बात, क्रेडिट कार्ड में अप टू 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री आपको क्रेडिट मिल जाता है। कैसे? जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट चला जाता है, फिर कुछ समय बीतता है, आपका मंथली मंथ खत्म होता है, फिर उसका बिल जनरेट होता है, बिल आपके पास आता है, फिर 15 दिन तक आपने पे करना होता है। तो कुल मिला के लगभग 45 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड पे आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने 1 लाख रुपए की परचेजिंग करी, अगर मैं उसको अपने डेबिट कार्ड से या बैंक इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से पेमेंट करूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में से 1 लाख उसी वक्त चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ, पर मेरे बैंक में 1 लाख पड़ा होता है और ऑटो पेमेंट भी लगाया हुआ है मैंने। तो मैंने अगर मान लो क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए पे कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गई, 45 डेज बाद मेरे बैंक अकाउंट से पैसे गए। तो 45 डेज तक तो मेरे बैंक में पैसे पड़े रहे ना, तो मुझे 45 डेज में अपने बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला कि नहीं मिला? तो हींग लगी ना फटकरी रंग चोखा तो कुछ भी नहीं लगा। मैंने क्या किया, अपने बैंक से पे करता, आज 1 लाख रुपए निकल जाते, क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, क्रेडिट कार्ड वालों ने दे दिया, जब समय बीता, बिल जनरेट हुआ, ड्यू डेट आई, उन्होंने मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए। ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई हिडन चार्जेस, ना कुछ, बस जब तक मेरे बैंक में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा उस पर ब्याज अच्छा मिलता रहा। दूसरा एक कारण है जिसके चलते मैंने ढेरों क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। बैंक का नाम लो, मेरे सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है। आपको सर आप एक तो कह रहे हो मुझे उधार चाहिए नहीं होता, फिर इतने सारे क्रेडिट कार्ड क्यों बनवा ली? यार प्रॉब्लम क्या है, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन परचेजिंग करता हूँ, जैसे अमेजोन से कर ली या फ्लिपकार्ट से कम करता हूँ, ज़्यादा अमेजोन से करता हूँ, फिर आपका क्रोमा से करता हूँ। इन सब जगहों पर क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिलता है, वो 10% तक का हो जाता है। और आईफोन जैसी प्रोडक्ट पे तो मैं देखा था 8-8 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट मिला था। अब वो डिस्काउंट को, अब फिर वही बात है, अगर मैं अपने बैंक से पे करूँ तो कोई डिस्काउंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पे करूँ तो डिस्काउंट भी मिल जाता है और क्रेडिट पीरियड वाला बेनिफिट तो मिल ही गया, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया। तो डबल कहते हैं आम के आम अब गुठलियों के दाम, अब 2 बेनिफिट हो गए। तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, मोटा डिस्काउंट के बाद मुझे याद नहीं आ रहा, आईफोन में शायद 7-8 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिला था ना। वैसे नॉर्मली किसी पे 2,500 की लिमिट है, किसी 1.5 की, लेकिन कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उस पर एक्स्ट्रा लिमिट हो जाती है। जैसे सैमसंग का कोई प्रोडक्ट लेने जाओ तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा लिमिट आपको डिस्काउंट की मिलती है। तो अब ये फायदा उठाना है तो इसके लिए भी क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है। पर इसके चक्कर में इतने सारे क्रेडिट कार्ड बन गए मैं बता नहीं सकता। अब उसमें एक समस्या आती है उसको मैनेज करने की, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो एक और भी बेनिफिट है, ये एक बेनिफिट यूँ समझना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हो, सारी पेमेंट टाइमली करते रहते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। क्रेडिट स्कोर का फायदा ये होता है कभी आपको लोन लेना हो। अब जैसे वैसे तो मैं लोन लेता नहीं, मैंने लास्ट होम लोन लिया था, उसके बाद कोई लोन नहीं लिया, लेकिन मान लो कल को मुझे बड़ा घर लेना हो तो मेरा क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट होगा, तो क्या होगा, मुझे घर का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो कभी आपको ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना हो जिसके पर्पज से आप जैसे घर के लिए तो लोन लेते ही हैं लोगों की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम होता है, उस केस में अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो फायदा होगा। तो क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करने से आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। तो ये फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड क्या हुआ, एक चाकू की तरह हुआ, ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो हाथ कट जाएगा, ठीक से इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया बढ़िया सब्जियां, बढ़िया बढ़िया चीज़ें कटेंगी, जिसको खा पी के आप इंजॉय करोगे। इसी तरह क्रेडिट कार्ड को अगर ठीक से इंजॉय नहीं करोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट पड़ जाएगा, पेनल्टी बढ़ जाएगी, हिडन चार्जेस पड़ जाएंगे, नाना प्रकार के चार्जेस आपकी गर्दन काट देंगे। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ भी था। हुआ क्या, मैंने एक पेमेंट ना क्रेडिट कार्ड से कर दिया
पापा का आईज का ऑपरेशन कराया था, तो मैं गया हुआ, तो मैं चल क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं। फिर टैक्स की डेट आ गई, उस एक्चुअली मैंने जिस बैंक से पे किया था उसमें काफ़ी पैसे पड़े रहते थे, तो येस बैंक में से मैंने पे किया, तो उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते, मैंने इसमें कर देते हैं, पड़े तो रहते हैं पैसे, अपने आप ऑटो डेबिट में निकल जाएगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसमें दिक्कत क्या हुई मुझे, मेरे को दिक्कत ये हुई कि हुआ क्या कि वो टैक्स की डेट आ गई, तो हमने सारा टैक्स पे कर दिया, तो ध्यान नहीं था क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट हुआ पड़ा, तो बैलेंस कम हो गया। हमने कहा चलो 2-4 दिन में बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, कोई ना कोई पेमेंट आएगी, बढ़ जाएगा। ओ यार, वो जिस दिन क्रेडिट कार्ड की टैक्स की पेमेंट की अगले दिन की शायद ड्यू डेट थी, उसके चलते सालों ने मेरी 50-60 हज़ार का पेमेंट था, उसके ऊपर उन्होंने जो है 5-7 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट पेनल्टी अटरम शटरम लगा दिया। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा साला आज तक जितने डिस्काउंट लिए थे सारे आधे से ज़्यादा तो खा गए। बड़ा यार मन बड़ा विचलित हुआ। वो साला मैंने काफ़ी कोशिश करी वो चार्जेस ना लगे, मैंने उनको बहुत टाइट किया, पर बड़े बदमाश है यार, उन्होंने लगाई ली। मैं कहा तुम्हारी इतनी सारी डीलिंग है, इतना मैं बैलेंस मेंटेन करता हूँ, उसके बाद तुम्हें शर्म नहीं आती है, और मेरा कभी बैलेंस कम नहीं था, अब चेक कर लो एवरेज बैलेंस कितना। एक बार वो टैक्स के चक्कर में गए तो मुझे रिमाइंडर नहीं देना चाहिए था, मैं डांटा भी उनको, रिमाइंडर नहीं देना चाहिए था। बड़ा मैंने उनको टाइट टूट किया, तो उन्होंने थोड़ा सा अमाउंट जो है मेरा कर दिया, सर इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बड़ा यार मन खराब हुआ। तब मुझे समझ में आया यार क्रेडिट कार्ड के इतने सारे क्रेडिट कार्ड बनवा तो लिए, इसको मैनेज करना बड़ा दिक्कत है। ऑटो पेमेंट लगवाने के बाद भी दिक्कत आ जाती है, जैसा मैंने आपको ही बताया। तो मन करता है कि रिमाइंडर्स वगैरह हैं, तो फिर हमारी सेवा में ऐसी सभी परेशानियों का जो सोल्यूशन है वो है क्रेड के द्वारा। क्रेड भाई साहब एक कंप्लीट क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट ऐप है, एक ऐसी ऐप जो आपके क्रेडिट कार्ड को फुल्ली मैनेज करेगी। आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15, 20 हो, जितने भी क्रेडिट कार्ड हो सबको मैनेज करेगी। आपको कई तरह के फायदे पहुंचाएगी, मैंने लिख लिए हैं इसलिए। पहली बात, आपको रिमाइंडर्स आते रहेंगे, भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू हो गया, इसको पे कर दीजिए भाई साहब। भाई साहब अगर मैंने क्रेडिट की ऐप उस वक्त कर रखी होती तो भाई साहब मेरा जो 5-7 हज़ार का नुकसान था घर बैठे बैठे बच जाता। मैं आपको डाटा बताता हूं इस फैसिलिटी का, जो क्रेडिट ऐप की फैसिलिटी, इसका कितना फायदा होता है। अगर मैं बात करूं जून 2022 की, तो जून 2022 में 12 लाख से ज्यादा क्रेडिट के मेंबर्स ने बहुत बड़े इंटरेस्ट को सेव किया है बिकॉज ऑफ टाइमली रिमाइंडर्स। अब आप पूछेंगे सर कितना इंटरेस्ट सेव कर लिया सब लोगों ने मिला के? साहब जून 2022 के अंदर अंदर 138 करोड़ 138 करोड़ का इंटरेस्ट चार्जेस सेव हुए हैं क्रेडिट मेंबर्स के बिकॉज ऑफ टाइमली पेमेंट। इतना मेरे को फील हुआ उस वक्त, मेरे को लगा मेरे बेटे का बना खोला हुआ था क्रेडिट अकाउंट, मैंने कहा मैंने ऑटो पेमेंट में लगा रखे हैं, दिक्कत क्या है यार, ऑटो पे तो हो जाता है। बस दिल उदास हो गया। आप बताओ आपका नहीं हो जाएगा? भला एक दिन में तुम रिमाइंडर दे दो, फोन कर दो, पेनल्टी पुनल्टी क्या क्या लगा दी, हिडन चार्जेस भी जोड़ दिए, बड़ा यार दिल उदास हुआ। तो क्रेड जो है इसमें सबसे आगे है, आपको रिमाइंडर पे रिमाइंडर टाइमली आते रहेंगे, आप पे कर दीजिए भाई साहब, मजे करिए मजे करिए मजे करिए। तो क्रेडिट कार्ड मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा एक और फायदा है, वो ये कि जब भी आप क्रेड ऐप से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक के रूप में क्रेड कॉइन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्रेड कॉइन्स। इन क्रेड कॉइन्स को आप यूज कर क्रेड स्टोर पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भारी डिस्काउंट पर ले सकते हैं। अब इसका भी डाटा मैं शेयर करता हूं। अगर मैं बात करूं जून 2022 की, तो क्रेड मेंबर्स ने क्रेड कॉइन्स के चलते 17.7 करोड़ के कैशबैक एंजॉय किए, कैशबैक का फायदा उठाया फॉर पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर परचेजिंग। तो 17.7 करोड़ का उनको यह अलग से लाभ हुआ। अब तीसरा एडवांटेज क्रेडिट का क्या होता है, ये ना नोटिफाई करता रहता है आपको हिडन चार्जेस के बारे में। उससे आप क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस से बच जाते हैं। अब मैं अगर इसमें भी डेटा की बात करूं तो जून 2022 में क्रेड मेंबर्स को 297 करोड़ के हिडन चार्जेस में बचत हुई है बिकॉज ऑफ क्रेड प्रोटेक्शन एनेबल्ड ऐप की वजह से, क्रेड ऐप की वजह से उनको हिडन चार्जेस में 297 करोड़ का हिडन चार्ज बचा, क्योंकि क्रेड ने ये सब चीजें डिटेक्ट करके उनको सचेत कर दिया। और अब तो क्रेड की जो ऐप है ना, उसके द्वारा आप यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, रिचार्ज योर फोन, एजुकेशन फीस, रेंट और बहुत सारे काम आप क्रेड के ऐप के द्वारा कर सकते हैं।
अब आप जरा समझिए, क्रेडिट कार्ड का ईमानदारी से ठीक से यूज करें तो, मैं फिर बोल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड ठीक से यूज करेंगे तो आम के आम, गुठलियों के दाम, साथ में छिलके भी बिक रहे हैं, छिलके के भी पैसे मिलेंगे। कैसे? पहले तो आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिला, पहला आम मिल गया। साथ में क्या हुआ कि जब क्रोमा या अमेजोन पे यूज किया तो कैशबैक मिला। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। उसके बाद ये सारा क्रेडिट कार्ड जो है हमने क्रेड ऐप पे मैनेज किए और उधर हमने क्या करा, क्रेड कॉइन्स यूज किए और उससे बड़ा कैशबैक प्राप्त किया। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम, बाद में आम के छिलके बेचे और उसके भी पैसे आ गए। साला आम भी काम लिया, गुठलियां भी बेच दी, छिलके भी बेच दिए, साला मौजा ही मौजा हो गई। तो भैया ये मजेदारी है अगर आप समझदारी के साथ क्रेडिट कार्ड यूज करें और क्रेड ऐप का इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे सर क्रेड ऐप कहां से लें? तो भाई चिंता किस बात की है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए। और मजेदार बात बताऊं, जब आप अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल क्रेड ऐप के द्वारा पे करेंगे, जो कि 1000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तो आपको मिलेगा 250 रुपए का कैश बैक। अब समय नष्ट ना करिए, फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन से क्रेड की ऐप को डाउनलोड करके मौजा ही मौजा पाइए। अगर आपको भी इसी तरह के किसी और फाइनेंशियल टॉपिक पे चर्चा करनी हो, जानकारी जाननी हो, उसके फायदे नुकसान दोनों समझने हो, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा।